मुझे एक लाइन काफ़ी ठीक लगी थी कि भाई स्वतंत्र तरीके से अगर कोई युवा सोच रहा है तो उसको हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दें। यही बात थी हमारी मुख्य आपसे। तो वो स्वतंत्रता सारी विचारधाराओं को लेकर अभी भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं संकुचनपन आ जाता है तो वो फिर चीज़ें सीमित हो जाती हैं। तो ऐसा मैंने आपके द्वारा देखा इन सब चीज़ों में कि आप शायद उस चीज़ को संभालेंगे। तो प्रेमजीत जी के द्वारा जो चीज़ें स्पष्ट मेरे समझ में आ रही हैं, तो मैं थोड़ी आपसे भी कुछ गहराई से अगर कुछ चर्चा करें समीक्षा के तौर पे कि कहाँ कोई गलती हो सकता है, मुझसे भी समझने में हो सकती है या प्रेमजीत जी से भी समझने में हो सकती है। तो आप अपनी लाइफ का पूरा जो भी ऐसा लगता है कि भाई जो युवा आज जिन सवालों में अटका हुआ है, और आप भी अटके ही रहे होंगे कुछ काफ़ी सवालों में, तो ऐसा भी रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई काफ़ी हद तक, क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया, हमने भी उसको सपोर्ट किया ही है हर स्तर पे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो भी मौका मिला है अपने कल पे युवाओं को तैयार करने में भी, और हमसे भी जो सहयोग है शारीरिक स्तर पे भी, समय के स्तर पे भी। चलो बताओ, इन्हें बताना भी क्या बताना है। नहीं बस अभी तो प्रेम जी आप ही करेंगे, मैं तो बस खाली एक रखा है। आप करो, मेरी इच्छा ये है तो मेरा जो समझने का तरीका रहता है वो इस तरह से रहता है कि सामने वाले जिस चीज़ में मास्टर हों, मतलब जो कोई चीज़ से वो कन्विंस हो पीछे से, है ना। आप जैसे प्रोफेसर हैं और फिलोसॉफी के रहे हैं, तो आपने लगभग शायद ही कोई फिलोसॉफी कोई होगी कोई इधर उधर की जो आपकी नज़र से ना गुजरी हो और ना आपने पढ़ाई हो। तो पढ़ाने में तो आदमी हर तरह के पढ़ाता है, जो भी कोर्स है वगैरह वगैरह, वो उससे कन्विंस ना भी हो तो भी पढ़ाता है। तो मैं आपसे उन चीज़ों में बात करना चाहता हूँ जिसमें आप कन्विंस हैं, आपको जो कुछ निकल के आया उससे कि हाँ आपके हिसाब से ये बातें ठीक है। जैसे आपने एक उनका नाम सुना होगा, IAS है दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति, दिल्ली में काफ़ी फेमस है। वो भी फिलोसफी पढ़ाते हैं, जो कोई लोग IAS की तैयारी कर रहे होते हैं उन लोगों को, और वो सबकी अलग अलग फिलोसफी पढ़ाते हैं, कबीर की ये, उसकी ये, वेस्टर्न की ये। मगर जब उनसे पूछा जाता है कहीं किसी प्रोग्राम में कि अच्छा ये तो सब आप पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है, तब वो फिर अपना बताते हैं कि मुझे ऐसा मुझे अभी तक ऐसा लगता है। वो उनकी अपनी बात होती है। तो ऐसी कोई आप भी अपने जीवन में किसी निचोड़ पर पहुँचे हों, तो चाहे फिलोसॉफी में, चाहे किसी सोशल वाली बात में, चाहे कोई भी टॉपिक पर जिसमें आप निचोड़ पर पहुंच गए हों कि ये है फाइनल, उसमें आप कुछ रखें और मैं उसमें सवाल पूछूं जिससे कि वो पूरा एलोबरेट होके आए। तो आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितने में भी आपको लगता है कि आप अपने उस टॉपिक को उतने में रख सकते हैं, और मैं उसमें जो है उसी आधार पे मुझे जो उसमें सवाल उठे मैं उन सवालों को पूछूं जिससे कि वो एक स्पष्ट निकल के आए। तो उससे एक ये बात पता चल जाती है कि हाँ ये जो पर्सनैलिटी है ये इस तरह से और इतनी धीर गंभीर स्थिति में पहुंची है इस तरह से। तो मेरा जानने समझने का जो तरीका है वो ये रहता है। मेरा वाला ये तरीका नहीं रहता कि जब कोई लोग रेफरेंस देते के बताते हैं तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप कि कोई उसमें सहमति है इसलिए बता रहे हैं या कि इसलिए बता रहे हैं कि देखो एक चीज़ वहाँ लिखी है, एक चीज़ वहाँ लिखी है और ऐसा वहाँ लिखा है। तो उसमें मेरा उतना रस नहीं रहता। वो सब समझ के आप जिस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं, क्योंकि मेरी चर्चा आपसे है, उन लोगों से नहीं है, वो तो जा चुके। उनको आप जैसा समझ रहे होंगे वो आपका समझना है। देखो ऐसा है कि हमारा सोच तो ये है जी कि फिलॉसफी का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, जी कोई उसकी ज्ञान की दुनिया अपने एक हिस्टोरिकल मूवमेंट से आगे बढ़ती है जी। तो कोई भी विद्वान आदमी अगर ये कहता है, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि भाई ये मैंने सोच लिया ऐसे, जी। तो आज से 20 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था और ना इसका कोई मैथ था, ये बात मानी नहीं जाती। तो कोई भी आदमी लिखता था, कोई बात करता था बड़े आदमी, तो वो शुरू करता था जो दुनिया में डिस्कशन चल रहा है वहाँ से शुरू करता था, वहाँ से आगे तक जाता था। तो हमारा भी जो युग था
74 आंदोलन के बाद सन 78। जी 40 साल से 42-45 साल हो गए मुझे जो मैं आंदोलनों की दुनिया में भी हूँ, जेपी मूवमेंट से, और पढ़ाई की दुनिया में भी। लेकिन शुरू से ही हमारे पास दो चीज़ें आ गई थी। एक बात थी कि मार्क्सिज्म पे विश्वास हुआ, तो कार्ल मार्क्स की कैपिटल एप्पल सब मैंने 19-20 साल की उम्र में से पढ़ी, और आप ये समझ लो सारे कलेक्टेड वर्ड समझते, तो मतलब जितना भी उन्होंने लिखा है लगभग मैंने पढ़ लिया। लेकिन दूसरा जो मेरा क्षेत्र था वो जेपी मूवमेंट का था, और जयप्रकाश जो है विचारों के प्रभाव को मानते थे, ज़्यादा रूढ़ी नहीं थी उनके दिमाग में कोई। जैसे उन्होंने 74 आंदोलन में संपूर्ण क्रांति नारा दिया, तो उन्होंने पुरानी जो सोशलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म की पॉलेमिक थी उसको एक नए आयाम में फेंक दिया नौजवानों के साथ, और उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करी लेकिन दिशाएं दी थी। तो हम लोग कई साल उस पर बहस करते थे, संपूर्ण क्रांति से मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इससे ये हुआ कि जो रूढ़िबद्धता हो जाती है वो हमारे दिमाग में कभी हुई, क्योंकि जयप्रकाश जी भी कहते थे कि भाई मैं डायलेक्टिकल मेटलिज्म को मानता हूँ लेकिन गांधी को मानता हूँ हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी हमें शुरुआत में उस फिलॉसफी का वो हो गया। अब उसके बाद जो है जब फिलॉसफी मैंने 5 साल बाद फिलॉसफी में गया, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो सारी फिलॉसफी पढ़ी, एकेडमिक काम हुआ, तो उसमें मार्क्सिज्म से बाद का जो दुनिया में काम चल रहा था उन फिलॉसफियों की कुछ कुछ चीज़ों ने मुझे वो बातें दी दूसरे लोगों ने जो ज़्यादा आवश्यक थी उन बातों के अलावा। और मार्क्सिज्म में पढ़ने के कारण मेरी प्रॉब्लम ये हो गई कि जितने भी मार्क्सिस्ट थे वो सब रटी हुई बातें बोलते थे, तो बात बनती नहीं थी, है ना। माने आपके कुछ प्रश्न रहते थे जो वहाँ से उत्तरित नहीं होते थे। नहीं, उत्तरित करते ही नहीं था मुझसे, तो कोई भी भाग ही जाते थे, क्योंकि मैंने पढ़ इतना रखा था। हाँ जी जी, मैंने इसके बाद ये लिख रहा है। अब फिर एक आदमी ने एक सन में एक बात कही है, 10 साल बाद दूसरी बात कही है, करनी है। तो दूसरी बात नहीं पढ़ी है तो इसे ही रटते रहो। यस, तो प्रॉब्लम हो गई। ये मैं समझता हूँ कि ज्ञान की अपनी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इस तरह में तो रहती है। तो कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई मतलब प्रोफेसर, जेएनयू से मैंने पीएचडी की, तो वहाँ भी कोई प्रोफेसर जो है वो इस बात में टिका नहीं। इंटरनेशनल प्रोफेसर आते थे वो भी नहीं टिकते थे। हाँ, जबकि वो तो मार्क्स थ्योरी के लिए फेमस हाँ, लेकिन सब उखड़ जाते थे, हम लोग उखाड़ देते थे मार्क्स के अंदर के सवालों पर। दूसरा फिर मैंने जो है समझ में ये आना शुरू करा कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को समझने के लिए इनके पास कुछ नहीं, इसलिए हम इनके तरीकों पे चल के फेल हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान को समझने के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो लोग हैं उनको समझना, और फिर गांधी के और हमारा झुकाव हुआ। लेकिन फिर भी उतना सीरियसली मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन गांधी की शिक्षा दृष्टि, नई तालीम, ये किताब मुझे लिखने का एक ऑफर मिला। तो किताब जब मैंने लिखी और पढ़ी तो मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे बुद्धिजीवी समझते हैं कि गांधी तो ऐसे ही कर रहे थे, तो गांधी भारत के किसी बुद्धिजीवी से कम विद्वान नहीं, किसी भी क्षेत्र में जी। और दुनिया के विद्वान उन्हें मानते थे। लेकिन नेहरू जी, पटेल, फलाना ढिमका ये सभी समझते थे कि गांधी जी को ज़्यादा पता नहीं, हमें ज़्यादा। हाँ, जो महात्मा टाइप आ गए, महात्मा टाइप है, गीता लेके घूमते रहते। इन्हें संत बना दो, अपना काम निकाल लो। हाँ, बस वही बात। मैंने देखा मॉन्टेसरी जो शिक्षाविद है दुनिया की, वो जो बात कह रही है तो उसे लग रहा है कि गांधी उससे एक कदम आ गए। और आइंस्टीन को ये आश्चर्य हो रहा है कि भाई गांधी जैसा व्यक्ति इस दुनिया में है, ये आश्चर्य है इस दुनिया में।
तो ये बात भारत में तो हमने कभी नहीं देखी। हाँ। गांधी को लेकर तो यही चला है कि भाई मजाक बना दो, छोड़ दो। ठीक है। तो फिर मैंने गांधी के 100 वॉल्यूम में मैंने पढ़ लिया। अब जितना गांधी को पढ़ते जाओ गांधीवादी खिलाफ होते चले जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, रटी बात बोल रहे हैं। तो इस तरह फिलॉसफी को एक प्रभाव में पकड़ते हुए सोचने की कोशिश करते हैं। जी। जैसे अस्तित्ववाद जो है, इस एनिलेटेड मानव को जो दुनिया में अब पैदा हो गया, यूरोप में पहले पैदा हुआ, हमारे यहाँ पैदा हो गया, उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पहले तो कहता है मेरी जिंदगी मेरी है, फिर वो चला जाता है डिप्रेशन कि मैं अलग हूँ और मैं अलग जिंदगी चाहता हूँ और जीनी अलग पड़ रही है। बिल्कुल। तो इसमें एक्सिस्टेंशियलिज्म में, यानी अस्तित्ववाद के दार्शनिकों ने मनुष्य को अपने अंदर से खड़ा होने का रास्ता दिया। ठीक है कि भाई जो भी काम कर रहे हो उसके जिम्मेदार तुम हो, चयन तुम कर रहे हो, मनुष्य हो तो तुम चुन रहे हो। तुम पे चुनने की बात है, तुमने चुन लिया तो फिर ये मत करो कि भगवान ने कर दिया या हमने कर दिया, तुमने चुना और उसका ये परिणाम आया। तो अच्छी बात उन्होंने कही। टॉलस्टॉय ने एक मजबूत बात कही कि सामान्य आदमी की जिंदगी संस्कृति के सहारे चलती है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे कि मतलब सामान्य आदमी बेचारा मजदूरी पा रहा है, जी रहा है, लेकिन होली पे खुश है, दिवाली पे खुश है। तो टॉलस्टॉय ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, क्योंकि एक सुधार का काम करते थे उसमें पराजित हो जाते थे। फिर उन्हें लगता था यार मुझे पैसा भी है, साधन भी है, और करा भी मैंने इतनी सेवाओं से, लेकिन हो नहीं पाया, ना वैश्याओं को सुधार पाया, ना एक अच्छा स्कूल चला पाया। बड़े जमींदार के लड़के थे। तब उन्होंने सोचना शुरू करा यार कि ऐसे तो कैसे चल रही है, ये आदमी खुश है और हम ना खुश हैं। तो उन्होंने कहा मनुष्य जो है वो संस्कृति में जी रहा है। जो लोग अबव द संस्कृति जा सकते हैं, आगे की बात सोच सकते हैं, वो चंद लोग होंगे सोच लेंगे, लेकिन आम आदमी को इसमें बिल्कुल। तो कल्चर इज अल्टीमेट। अब मार्क्स के सब अर्थवादी बात करते हैं, लेकिन मार्क्स की लास्ट राइटिंग में ये कि कल्चर इज अल्टीमेट, इकोनॉमिक्स इज प्राइमरी, लेकिन अल्टीमेट मनुष्य का जीवन कल्चर पर डिपेंड। और गांधी ने 1907 में अपनी लड़ाई वेस्टर्न वर्ल्ड से कल्चर को लेकर की। अब वो बात लोगों को समझ में आया कल्चर संस्कृति क्या है, कोई पश्चिम तो आगे बढ़ रहा है, हमें पश्चिम के पीछे चलना है, यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। तो वो बात हमें समझ में आ गई कि लोग जिन संस्कृति में जी रहे हैं वो बिगिनिंग पॉइंट है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो वहाँ से आगे बढ़िए। आपको संस्कृति पता नहीं, आदमी को कुछ नहीं पता, आप कहीं से कुछ पढ़ के आ गए, एनालिसिस कर रहे हैं और मनुष्य पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो होगा। तो ये कुल ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं समझता हूँ कि अभी मैं अपने थिंकिंग में, अपनी बात में इन बातों को आधार लेके चल रहा है ना। और मैंने जितना अब तक लिख लिया है, जो करता हूँ, तो मेरा अपना सोच के हिसाब से चीज़ें हैं। तो मैं ना मार्क्सवादी हूँ विरुद्ध में, ना गांधीवादी हूँ, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल डिज़ाइन में हम काम करते हैं, तो इसलिए क्योंकि बौद्धिक जगत में कोई टिकता नहीं है, इसलिए एक शॉर्टकट है लोगों के पास होता है। तो जैसे ही लगता है मुझे कि किसी आदमी को वे राकेश जी से 20 लोग प्रभावित हो गए, तो वो उनके कान में ये मंत्र फूकेगा, राकेश जी कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट माने बुरा, तो अब राकेश जी बुरे वो आदमी हो गए, तो इनसे दूर हट जाओ। अब कम्युनिस्ट सर्किल क्या करता है, वो कहता है नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, गांधी की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के हो गए, ये आरएसएस हो गए, तो वो अपना मंत्र फूक देते हैं। राकेश जी तो आरएसएस के, तो बीजेपी के करीब की बात बोल रहे हैं। तो ये सब बात जो है ना, कुल मिला के ये पॉलिटिकल लड़ाई की बात है कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से लेके और विपक्ष पक्ष की दुनिया तक,
वो अपनी सत्ता और ताकत के बल पे किसी विचारों की दुनिया को आगे नहीं आने देना भी उनका एक काम है, क्योंकि उन पे जितना है उससे आगे कोई नहीं आना। जी जी, इसीलिए मैं हमेशा मैं आपको जानना चाहता हूँ, इसीलिए कोई भी रेफरेंस के बिना, क्योंकि रेफरेंस लेंगे तो मार्क्सिस्ट और ये सिस्ट और वो सिस्ट हो जाएंगे। नहीं देखिए बैकग्राउंड, इसीलिए ये सब समझ के पढ़ के, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा ऐसा पढ़ा है जो मेरे आज भी काम नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि कभी भी काम आएगा, पढ़ा है बस मैंने वो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनमें से कुछ काम आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, लेकिन अब जो मैं बात करूँगा वो तो मैं अब इस समय वर्तमान में मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो वाली बात करता हूँ। वो पीछे से कोई आउटकम भी हो सकता है, किसी से लिंकिंग भी हो सकती है, कोई नया शोध भी हो सकता है, कोई चार चीज़ों की मिक्सिंग भी हो सकती है। पर अब जो होगी वो उसका उत्तरदायित्व उसका मेरा होगा, यही एसेंस है ना। तो और इसीलिए अगर कोई मुझ पे कोई चस्पा भी करता है कि ये उससे मिलता, हाँ कुछ मिल सकता है लेकिन टोटल नहीं मिलता, और रिजल्ट टोटल का आता है, किसी एक अंश का नहीं आता है। तो उसी तरह से मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप जो समझ गए हैं रेफरेंस में मांगूंगा भी नहीं, देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो हर एक युग में हर आदमी से, हर ऐसे आदमी से जो विद्वता में अपना स्थान रखता है, पूछे जाते हैं और उनके वो अपने जवाब देता है और वो उनके जवाब माने जाने चाहिए, चाहे उन्होंने कहीं से कॉपी कर लिया हो, सहमति दे दी हो, या उनकी अपना शोध हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात में ही एक महत्वपूर्ण बात छिपी होती है। जी जी, हर युग में बात रखने का एक तरीका होता है। बिल्कुल ठीक है, वो भी बदलता है। तो मार्क्स जब भी लिखते हैं जी जी, तो वो लिखते हैं भाई हेगल से सीखा, फायरबाख से सीखा, इससे सीखा, इसके बाद में ये सोच रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से गांधी कहते हैं भाई ये बात तो मुझे रास्किन से मालूम पड़ी, ये बात तो मुझे थारो से मालूम पड़ी, ये बात तो मैंने टॉलस्टॉय से सीखी। हाँ, तो ये जो है ना, ये ट्रेंड हमारी पीढ़ी तक है। हाँ, वो हम लोग इस ट्रेंड के बिना ये नहीं कहने का साहस करते अभी भी, हाँ, कि जो कभी कुछ नहीं सोचा कि हम अचानक से बहुत नहीं, तो वो आप चाहें तो आप अपनी सहूलियत के ले सकते हैं, मगर मुझे कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता हो या ना हो, मैंने कहा कि हाँ, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। वो तो हम, मतलब मैं उसको अपनी तरफ से कंसीडर, मैं यही कहूँगा कि ये बात आप कह रहे हैं क्योंकि आप इससे सहमत हैं, बस मैं उसका ये अर्थ लूँगा कि कम से कम आप उस बात से सहमत तो हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे बीच में जिससे आप तो सहमत नहीं है मगर पहले किन्हीं के द्वारा कही गई। नहीं वो नहीं, उसका कोई तो उन्हीं बातों को ले रहे हैं जिससे हमने सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी जी, जिससे सीखा आगे बढ़े जी। तो अब मैं वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछने स्टार्ट करूं और उस हिसाब से आप अपना बेस्ट उत्तर दीजिए। चलो पूछो। जैसे पहला सवाल है मेरा कि आप ये जो जीवन है, इस खास तौर से मानव जीवन जो है, इसका अल्टीमेट अगर हम उद्देश्य की बात करें तो वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, मनुष्य के जीवन में प्रवृत्ति, उसका हार्मोनिक ऑर्डर, चीज़ें बन जाती हैं। तो जैसे हमारे अंदर बन गया कि दूसरे के लिए करना है, किसी के अंदर बनता है कि अपने लिए करना है, तो बेसिक विभाजन यहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम जिंदगी भर कभी ये नहीं सोच पाए किसी भी बात में कि मुझे अपने लिए करना है। जी। मैंने सोचा यार ये संजय नौजवान है, चलो यही आगे बढ़ जाए, वो आगे बढ़ गए। जबकि पूरे जीवन में जिन को आगे बढ़ाया वो कंधे पे खड़े होकर लात मार के आगे बढ़ चले जाते हैं। जी, मतलब ये तो दो टाइप आप आदमी के बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा सारे को इंक्लूड, सारी मानव जाति को इंक्लूड करते हुए अगर हम उसका नहीं, अल्टीमेट उद्देश्य की बात करें तो वो क्या होगा? यही मैं बता रहा हूँ कि मैं भी मानता हूँ, मेरे अंदर ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि मानव जाति में बुद्ध आए या कोई भी आए, तपस्या करने के बाद इस परिणाम पे पहुँचे कि पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करना है या काम करना है, यही सर्वोच्च लक्ष्य है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक व्यक्ति के आंतरिक जीवन की बात है,
तो उस पे मेरे अनुभव और सारी चीज से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूँ कि मनुष्य एक आनंद के लिए जीना चाहिए। अगर किसी को आनंद प्राप्त हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ सकता है उस आनंद के लिए, है ना। तो भारत में जैसे मोक्ष की अवधारणा लाई गई, जी चौथा पुरुषार्थ, तो अभी तो मैं मानता हूँ अगर व्यक्ति को मतलब मुझे भी अगर टाइम मिले और अपने लिए करना हो तो इससे बेटर जीवन नहीं प्रकट होता है, क्योंकि आदमी इस अनुभूति को ग्रहण करता है। जी। तो ये जैसे आपने दो बात कही, ये मुक्ति और ये आनंद की, ये एक ही बात है या ये दो अलग अलग बात कह रहे हैं आप? नहीं, वो उसी से निकलता है, जुड़ी हुई चीजें। नहीं तो थोड़ा सा दोनों मोक्ष को, की अवधारणा है। हाँ जैसे तो दोनों को थोड़ा अलग अलग डिफाइन करेंगे। देखिए, जैसे क्या अर्थ है? मोक्ष की अवधारणा है। जी तो मोक्ष की अवधारणा में आदमी करता क्या था भारत में? जी जी सबको तो जाना नहीं था, उस पर सबकी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन एक चौथा पुरुषार्थ उन्हें प्रस्तुत किया गया भारत में। बाकी तीन तो सब जगह होते हैं, अर्थ काम तो जीवन है और धर्म समाज है हमारी दृष्टि से। हाँ हाँ ठीक है। अब चौथा साहब इनसे हटके भी कुछ है, हाँ तो हम उस रूप में धार्मिक लोग हैं, चाहे भगवान को माने या ना माने। वो तो है। इसका थोड़ा सा मुझे अर्थ बताओ। मोक्ष मतलब जैसे हम बता, वही बता रहा हूँ, उसी कह रहा हूँ, पहले धर्म से चलेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं। तो धर्म जो है जी जी उसमें परोपकार आ गया, नैतिकता आ गई, चीजें आ गई, उसको एक हम अवधारणाएं बनाते हैं, हर आदमी उसके हिसाब से फिर जीवन को व्यवस्थित करता है, वो सामाजिक हो गया। ठीक ठीक अर्थ और काम उसके निजी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद भारत में कही गई यहाँ रुकना नहीं है, आपको जो है इससे ऊंची मोक्ष अवस्था पे जाना है। जी अब ये मोक्ष क्या है? मोक्ष, जीवन मोक्ष, और ये पूरा इसमें डिबेट हो गया साहब, कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं। हाँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो जीवन मोक्ष है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ लोग आध्यात्मिक पुरुष, जिसमें हम बुद्ध का उदाहरण माने, महावीर का माने, पुराने लोग, वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या या उसको एक सही, मुझे थोड़ा सुना नहीं दिया। हाँ किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से वो ये अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि वो स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। जी फिर उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत छोटी लगने लगती हैं, और यही स्वयं आनंद में ही कुछ लोग जीवन गुजार लेते हैं। कुछ के स्वयं आनंद के साथ पूरे समाज में स्वानंद फैले और धर्म की स्थापना हो, इस मार्ग को चलना। तो माने इसका आप डिटेल में ये नहीं बता सकते, बस यही आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई ऐसी अनुभूति है जिसके होने से ये जो बाकी सारा मटेरियलिज्म है वो छोटा पड़ जाता है। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तो आप फिर साइकोलॉजी की रिसर्च में चले जाओ। नहीं, जैसे मैं बताऊँ आप गए हो कैसे होता है। देखो, मैं तो चूँकि साइंस पढ़ा और वो पढ़ा, जी जी, तो हर पहलू से सोच भी लेता हूँ बात को कहाँ से। इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी। देखिए, चूहों पे एक प्रयोग किया, उनकी मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। अब उसकी जो तरंग सिस्टम था उसमें आनंद की अनुभूति पैदा करी, तो खाना भी पड़ा रहा सामने और कुछ भी चीज़ पड़ी रही, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी उनकी हालत ये कि वो मनुष्य तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने भी वो आनंद ये फील किया कि वो उसमें से चूहे भूखे रह के, भौतिक भोजन नहीं मिल रहा, मर भी गए, लेकिन उन्होंने उस आनंद अवस्था को त्याग दिया। वो तो सेक्स का प्रयोग था, सेक्स वाला, चूहे वाला प्रयोग ना, सेक्स का। चूहे में बहुत प्रयोग हुआ, हुए तो बहुत, ये मैं आनंद का प्रयोग बता। हाँ, तो लेकिन उनके साथ में क्या किया, जैसे ऐसे इलेक्ट्रोड लगाया और आनंद की तरंग भेजी। देखिए आज क्या साइंस यहाँ तक पहुँची है, ये साइकोलॉजी का 50 साल पुराना प्रयोग है, तो बहुत नई बात नहीं है ये, है ना। ये वो प्रयोग नहीं है जो उन्हें कॉलेज में जैसे पढ़ाए जाते हैं, वो तो 200 साल पुराने हैं सब। लेकिन साइंस अध्यात्म की इस बात को तो एक्सेप्ट करती नहीं है। नहीं, साइंस क्या है, अगर उनका ये देखिए साइंस है तो वो क्यों नहीं करती? साइंस जो है वो एक ऐसी अवधारणा है जिसके नाम पे दुनिया में कोई भी बात कह दो,
अब सारी बहस हम आज ये करते हैं, ये भी युग की बात है। हाँ। इसी समय लोग बात करते थे कि भाई हमारा धर्म बहुत अच्छा है। जी जी आज वो कहते हैं मेरा धर्म वैज्ञानिक है। तो कैसे वैज्ञानिक है? उसके ऊपर प्रमाण इकट्ठे करते हैं, किताब लिखते हैं लोग कि भाई वैज्ञानिक है मेरा धर्म। क्या विज्ञान? विज्ञान क्या चीज़ है? वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि विज्ञान में लोगों की आस्था हो गई है उपयोगिता के हिसाब से। कुछ नहीं, तो वो चाहते हैं कि हम इसे भी अगर विज्ञान के रूप से दे दें तो शायद लोग इसको ज्यादा ज्यादा धारण करें। विज्ञान को लेके ही वही मैं कह रहा हूँ कि जो यूरोप में विज्ञान आया और उसे धर्म ने रोका, ये उनका कॉन्ट्रडिक्शन था जी। और उनका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और विज्ञान फ्री हुआ। हाँ, विज्ञान फ्री हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं आगे बढ़ने लगी, प्रयोग होने लगे। लेकिन उस प्रयोगों के पीछे जो मेथोडोलॉजी वर्क करती है, ये जो निष्कर्ष है, वो क्या चीज है? पहली बात, विज्ञान के निष्कर्ष को हर आदमी ये सोच के बोलता है कि वैज्ञानिक अंतिम सत्ता है, लेकिन कभी भी विज्ञान ने या वैज्ञानिक ने या उस शोध करने वाले ने ये दावा नहीं करा कि कोई अंतिम सत्य उसने प्राप्त कर लिया। नहीं, अंतिम नहीं, वो तो जिसके बारे में बोल रहे हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। देखिए क्या है कि विश्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु है। हाँ, फिर आ गया परमाणु है। फिर हमने क्लास में क्या पढ़ा? हमने अभी और भी होते जा रहे हैं। नहीं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद क्वार्क्स होता जा रहा है, उसके बाद क्वार्क्स हो गया, स्ट्रिंग होती जा रही है, स्ट्रिंग होती जा रही सब होती जा रहा है। तो जब तक परमाणु याद करते थे हम, MSc तक वो याद हो रहा था। जी जी। फिर क्वांटम फिजिक्स आई, हाँ, उससे आगे चले गए हम। तो आज क्या कह रहे हैं? तो ये सब आप देखो कि 25-25 साल बाद इससे नई बात की ओर हम चले गए। नहीं, लेकिन जो प्रयोग साइंस ने कर लिया, जैसा आप चूहे पे उसका बता रहे हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, अगर कोई भी विधि से, चाहे वो ध्यान की विधि से ही अगर उस आनंद की तरंगें पैदा की जाएं, तो इसे वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड से पैदा कर सकते हैं, कोई दूसरे मेथड से पैदा करें, तो इस बात को वो क्यों नहीं? इसके लिए तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये निजी अनुभव होता है। नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मैंने वो आनंद प्राप्त करा, तो आप कहोगे दिखाओ। नहीं, मैं दिखाने की बात नहीं करूँगा, तो वो होता नहीं। हाँ, है ना। और हर व्यक्ति नहीं, लेकिन अब तो मैपिंग कर सकते हैं ना। अब तो जैसे चूहे की मैपिंग कर ली, तो अभी तो आपकी भी मैपिंग करने वाला करेगा, हम थोड़ी ना। अभी तो बता रहा हूँ मैं, अगर साइंस में ऐसा होता तो वो मैपिंग के लिए लोगों को कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नहीं, वो तो ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पहुंचे तो नहीं है। नहीं, पहुंच गए, उन्होंने वो आपको प्रयोग कर जितना सूचना मेरे पास है, जितनी सूचना है ना, अमेरिका उससे आगे है। नहीं, अब कोई छुपा के उन्हें रखा हो तो पता नहीं, छुपा के तो बहुत चीजें रखी हैं, उसका तो नहीं पता हमें। अमेरिका जो पब्लिश्ड है उनकी बात। देखिए, अमेरिका ने आइंस्टीन के बाद से, आइंस्टीन से पंगा हो ही गया था उनका लास्ट में। हाँ, उसके बाद से उनके हर सेक्शंस की बहुत सी चीजें वो गोपनीय रखते हैं, क्योंकि अब युग, मैंने कहा, युग आ गया ब्रेन ड्रेन का। जिसके पास टॉप ब्रेन है, वो उससे किसी भी शोध को आगे बढ़ा लेगा और उस ज्ञान का प्रयोग करके दूसरा काम भी ले लेगा। ठीक है। जैसे आइंस्टीन थोड़ी परमाणु को बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन जब उनका फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया तो उसका प्रयोग करके परमाणु बम भी बन गया। अब आइंस्टीन दुखी होते थे। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक लोग हैं या संस्थाएं, उन्हें कैच क्यों किया जाता है? उन्हें कैच क्यों किया जाता है? भारतीय जनमानस पे नियंत्रण करने के लिए ऐसी पर्सनैलिटी को कैच क्यों किया जाता है कि जिस पर्सनैलिटी के अंदर, क्योंकि एक शक्ति पैदा होती है दूसरों को प्रभावित करने की, ये शक्ति मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल रजनीश है, जबलपुर में प्रोफेसर थे फिलॉसफी में। तो जैसे ब्रेन ड्रेन साइंस की दुनिया में होता है, वैसे किसी भी उससे उन्हें मालूम पड़ गया भाई आदमी है इसके अंदर कुछ बात, तो एक संस्था बनी। उस संस्था ने उन्हें हायर किया, उन्हें एटमॉस्फेयर दिया, और उस एटमॉस्फेयर के साथ उनसे कैपिटलिज्म के समर्थन में कुछ बातें कहलवा ली गई, बाकी वो अपनी बात करते थे और आनंद के अपने उनका आश्रम चलता रहा। वहाँ देखो क्या हुआ, वहाँ तो उनके खुद के कई सवाल उठते हैं कि उनकी जो इनर सर्कल था 21 लोगों का, जो उनके सबसे नेक्स्ट टू द उनके था, मतलब सबसे करीब था, वो वहाँ पे उनसे प्रभावित होके नहीं काम कर रहे थे।
तो वही तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो जब इतने नजदीकी को वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो जो आप नहीं, नहीं, प्रभाव की देखिए, बात कर रहे हैं, ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव, प्रभावित कौन किससे तो हो, रियलिटी वाला मैं प्रभाव बता तो रहा हूँ है। आपको। जी जी कितने बड़े आदमी पे चले जाओ साइकोलॉजिस्ट, जी, है ना, इसको तो साइकोएनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। साइकोएनालिसिस में फ्राइड के दीवाने हो गए लोग, जिसने एक बार बात कर ली वो लाइन लगा के खड़ा हो जाता था कि फ्राइड को देख लूं या 1 मिनट बात कर ले मुझसे। जी जी, तो जो साधुओं के साथ हो जाता है वो फ्राइड ने जी लिया, और फ्राइड ने ये काम बंद कर दिया इसलिए लोगों को सही करने का कि उसकी समस्या हो गई कि वो कितने लोगों से इंटरेक्ट करे, है। तो उसने वो जो स्टूडेंट अपने पकड़े उन्हें समझाना शुरू करा। आपसे सवाल पूछ लेता हूँ हाँ, 15 दूसरे मिनट के सवाल हिसाब पूछो से। आप। अच्छा, आप क्या आप खुद इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि जीवन का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार का आनंद लेना है? अगर आप पहुंचे हैं तो, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो जो आपको लगता है कि वो पहुंचे हैं वो किस तरह से पहुंचे? उनको ये आइडिया कैसे आया कि जो इतने बहुतायत में लोग जी रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, या विषयों के भोग से उन्हें एंजॉय होता है, इससे अलग कोई ऐसी कोई लाइफ होगी कि जिसमें भाई इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बैठ के यूं यूं करते रहो? देखो, हमने तो हर निष्कर्ष अध्ययन से निकाला, हर क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। जी जी जी, ठीक है। और किसी काल विशेष में किसी चीज का अध्ययन होता जाता है। जैसे फिलॉसफी का शुरू करा तो हमने साइकोलॉजी भी 1-1.5 साल तक बहुत पढ़ी, क्या रिसर्च हो रही है दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जी ऐसी ज्योग्राफी पढ़नी है तो 6 महीने तक ज्योग्राफी पढ़ ली दुनिया की। तो ये जो अध्यात्म का क्षेत्र था जिसका पहले हम मजाक बनाते थे, ये कुछ नहीं है, ये हवा है, साइंस के हिसाब से कुछ नहीं है जी, तो हमने देखा कि साला कुछ नहीं है, तो अमेरिका की CIA की आधी फंडिंग इनमें क्यों जा रही है? जी कुछ है, आज भी है, आधी फंडिंग जा रही है। फिर क्यों जा रही है, क्या हो रहा है? रजनीश का इंसिडेंट सामने आया, जो मारने की से कोशिश करी हो अमेरिका में, और जो आगे का खेल हुआ, तो बस इसे समझने में लग गए। नहीं, हम अमेरिका का तो ये ट्रेंड है, वो तो हर एक फील्ड में जो कोई नामी गिरामी लोग होते हैं वो उन्हें हायर करने का प्रयास करता है। वो अलग है, वो बात तो है ना, चाहे तो हर विज्ञान फील्ड हो गया ना। हाँ, हर एक फील्ड में। तो फील्ड में तो मतलब वो इसलिए नहीं करते कि भाई इसमें कोई विशेष, इसमें इसलिए भी करते हैं कि हो सकता है कुछ हो, ना वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें है ही कुछ, नहीं, चैन ऐसे करके कोई। CIA हर ब्रेन ड्रेन में टकरा जाती है। हाँ, क्योंकि अमेरिका हमारे का साथ एक महीने रहे आदमी जी अमेरिका का, खैर मतलब समझे, इसी काम के लिए। तो आपने इसका जो अभी निष्कर्ष निकाला हमने है, पढ़ा, वो अध्ययन के आधार पर निकाला है, अध्ययन- ऐसा आपका कोई प्रैक्टिकल? ये हमने प्रैक्टिकल कर दिया। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, प्रैक्टिकल जो किया हो। प्रैक्टिकल तो एक आदमी का दूसरा क्या समझेगा, वो होता है। नहीं, आपने क्या किया, कैसे, वो जो बताया जा सकता है वो तो बता सकते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में जो है, एक तो हर आदमी की अपनी विशिष्ट सुविधा होती है। तो ये नहीं है कि गुरुजी को इस रास्ते से कुछ हुआ तो मुझे भी इसी रास्ते से होगा। नहीं, उस तरह से नहीं, आपको हर जिस रास्ते आदमी से हुआ का ऐसे बस अपना बताना होगा। पड़ा। तो हमने भी जो करा, हाँ, और ये बोल के बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे मुझे हुआ वैसे सबको हो जाएगा, ऐसा बोल के बता दें। नहीं, इसे हर एक को नहीं होता है, हाँ हर एक को हो भी नहीं सकता है। हाँ, ये ठीक दिमाग बात है। की एक पावर चाहिए, हाँ, ठीक है, ठीक है। और जिसे होता है उसको वो अपनी विधा खुद बनती है उसको। हाँ, तो इसके बारे में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन बताइए, जैसे ये जानने ऐसा कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके पहले वो घटना घटित नहीं हो रही है आनंद वाली, और क्या हुआ जिससे वो आनंद वाली घटना घटित हो गई। आज ज्ञान की दुनिया में जो हमारा चीज़ है कि हम ज्ञान की बहुत गहराई में जाते हैं हर चीज़ की, जी, तो विजुलाइज होती है चीज़ें ज्ञान के साथ, मतलब मस्तिष्क को एक उछाल मिलती है हर चीज़। हाँ तो हमने चंद्र दर्शन पे शोध करी, डिलीट करा, PhD कराई, है ना, तो उनके सारे मेथड्स पढ़े, समझा, जी। जाना और देखा, प्रयोग करके हो गया। ये तो है, उसमें तो बहुत सारे प्रयोग है ना, आपने कौन सा प्रयोग किया? नहीं, इसको कैसे या आपने बताएं? कोई नया, या आपके साथ कोई नई घटना घटी अब जो आपने प्रयोग पढ़े तो उनमें से आपको कि कुछ वो नई है या पुरानी है, हाँ लेकिन हो सकता है मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया और मैंने देख लिया और मुझे उस पर विश्वास है। लेकिन मैं जिस काल में किया उसके बाद उसको नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर पाते।
नहीं मतलब तो अभी आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो फिर अगर इस बात को ऐसा कहा जाए कि आपके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट मेथड नहीं है, एग्जैक्ट लाइक ए साइंस, कि ऐसे ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके। देखिए, साइंस क्या सोशल साइंस में भी नहीं होता। हाँ। जो नेचुरल साइंस है जी जी वो सोशल साइंस पे उस तरह के नियम काम नहीं करते, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है ना। तो हर क्षेत्र के अपने नियम होते हैं। इसलिए हाँ, मैंने कहा साइंस में हमारी जो गलतफहमी है यार, ये क्या चीज़ है ये साइंस? ये 16वीं-17वीं शताब्दी में जो बात चल रही थी साइंस की, ये सारी चीज़ की, वो एक्चुअल बात ये थी कि हम चीज़ों को प्रयोगों के आधार पे या इन्वेस्टिगेशन के आधार पे किसी भी क्षेत्र में उसके सर्वमान्य नियमों को जान लेंगे, हाँ है ना। इसे कैटेगरीज कहते हैं। उनको जानने के बाद लॉजिक, इसमें फिलॉसफी की विधा, हाँ जब हम जान लेते हैं तो हमने इन्हें वो चीज़ बता दी। तो ये थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू ये नई चीज़ जब आएगी तो ये आसानी से जान लेंगे। ये दुनिया में ज्ञान का एक तरीका प्रसारित करने का बन जाएगा। ये 16वीं शताब्दी में बना। हाँ तो वही तो जैसे आपने भी वो प्रयोग बताया चूहे वाला, हाँ, तो उन्होंने जितनी बार किया उनको वही परिणाम आया, जैसा आपने बताया। हाँ तो वो कर सकते ना फ्राइड, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं। वो वाले वो नहीं होता है मनुष्य के जीवन में। मैं बता दूं कि आदमी, मैं वो उस प्रयोग को आपके ऊपर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे किसी का तरीका का मालूम करने का मतलब होता देखो है एक बार बताऊँ मैं कि वो आप 50 बार करोगे तो 50 बार उसका देखो, रिजल्ट एक आएगा, बार नहीं तो बताओ। अधिकांश तो आएगा। एक बार बताओ। जी जी। हम लोग ये साइंटिफिक इससे चले और 25 साल तक 30 साल तक ऐसे ही बहस करते रहे, ठीक जी है? जी जी। तो ये सब ठग विद्या है, ये कुछ नहीं है, वो नहीं है, सब बातें होती रही, ठीक है। तो ये सब इतना नहीं है कि 5 मिनट में एग्जैक्ट कोई बात हो जाए। नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ कोई ठग विद्या ऐसा कोई, मेरा कोई ऐसा कहने का इरादा भी नहीं। इसीलिए जो है, अब मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अनुभव करके देखा कि ये हो जाता है, बस। तो आप वो बता नहीं रहे ना कि कैसे करके क्या किया नहीं, वो जिससे नहीं आपका बताएंगे अनुभव हो ना, गया। वो बताने की जरूरत नहीं कुछ नहीं। लेकिन चलो यही बता दीजिए कि बताने की जरूरत क्यों नहीं है। बताने की जरूरत पीछे नहीं क्या है लॉजिक, कि क्या वजह है? ये अनुभवात्मक एक रास्ता होता है और इसकी कोई ऐसी व्याख्याएं नहीं होती है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, और कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को कर नहीं सकता। माने आप ये कह रहे हैं कि आप इसको व्याख्यायित करने में अपने आप को अक्षम महसूस देखो, करते आपको हैं? पहले जी नहीं, हम अक्षम महसूस करें या सक्षम ही सवाल नहीं है। नहीं, मैंने तो इसलिए लॉजिक पूछा ये ना, नहीं हर बताने के पीछे। नहीं, लॉजिक कुछ नहीं है और मैंने वजह और ये साइंस कभी बनेगा नहीं। समझ लो बात। किस कारण से नहीं बनेगा? इस कारण से नहीं बनेगा कि हर इंडिविजुअल का अलग होता है और उसकी हिस्टोरिसिटी है, उसकी जेनेटिक्स भी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बनना चाहें, अब इनकी जेनेटिक्स में माइंड इनका उसमें ग्रोथ करता ही नहीं है। जी जी। जब करता ही नहीं है तो आप कहो कि इस पे भी करके दिखाओ। नहीं मैं ये कैसे? नहीं, मैं ये नहीं कह समझ रहा। रहे हो बात? लेकिन जिन पे होता है, जिन पे जैसे चूहों पे होता है, आप देखिए, तो इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा ना, वो हो जाएगा। वही बता रहा हूँ मैं। अरे आप जो है समझ मैं एक लो। उदाहरण बता मैं रहा हूँ बता इस दूं तरह कि का। आपको, तो सुनो, हो आप सकता है समझ इनको नहीं विज्ञान। हो, इनको नहीं मैं हो, आपसे लेकिन एक क्वेश्चन पूछ आपको रहा तो हूं, हो सुनो। सकता है ना। आप साइंस की बहुत बात कर रहे हो, मैं एक क्वेश्चन, साइंस की बात सुनो कर रहा हूं, बात, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी। आज एक क्वेश्चन ये है कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन बीम के एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखता हूं तो वो 2 छेदों में से एक साथ पास हो जाता है, जी और देखता हूं तो एक छेद से पास हो जाता है। जी। क्यों? हाँ मतलब मुझे जो इसमें लॉजिक समझ में आता है मैं वो बताता हूँ, और वो लॉजिक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और कहीं सुना भी नहीं है। वो इसको किस तरह से बता पाते हैं, हालांकि वो कोई ऐसी कोई बहुत रीजन इसका दे नहीं पाते, पर मुझे जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लाइट पार्टिकल है, और हम जब उस चीज़ को देखते हैं, माने हम उसके ही थ्रू देखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट भी एक लाइट पार्टिकल के थ्रू देखता है, वहाँ पर भी उसी का मैकेनिज्म है। तो जब ये उससे टकराता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ भी अगर हम एक बॉल से उसी मास की और उसी साइज की अगर बॉल टकराएं तो उसका जो प्लेसमेंट है
वो भिन्न हो जाएगा। आपकी बात समझ गए, लेकिन मुझे ऐसे करके समझ में आता है इससे कि पहले जो बात थी, देखो अभी इसका उत्तर खोजने की एक बात हाँ, है। साइंस ने अभी ये उत्तर नहीं दिया। ये एक उत्तर हम लोगों के दिमाग में आया, लेकिन इससे पहले जो डिबेट थी वो ये थी हाँ कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 खाने बने हुए हैं, जी जी, केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा। नहीं एक इलेक्ट्रॉन तो एक बार में एक ही खाने से गुजरेगा, अरे सुनो, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बहुत सारे वो हैं। दूसरा प्रयोग है जिसपे आज साइंस पहुंची है और इसे सोच रही है। जी जी लेकिन इससे पहले जहाँ फंसे थे हम्म, वो दूसरी चीज है। जी 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 वो प्रॉब्लम ये थी कि 10 खाने बना के हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जी। और मैं जिस खाने में भी देखता हूँ वो इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई देता है। क्या क्या समझ, क्या एक थोड़ा दोबारा बताइए, मैं परसीव नहीं कर सका। 10 खाने बनाए गए। 10 खाने या 10 छेद? छेद वाला अब का है ना, बाद का, यही तो कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है। छेद वाले को इसमें ले जाओ, वो गलत है। हाँ, छेद से तो केवल कि मैं देखूंगा हाँ तो 1 से जाएगा, नहीं देखूंगा तो 2 से जाएगा। है नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वो तो वेव फंक्शन देता है। नहीं नहीं नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दो जगह से एक साथ कैसे चला जाएगा? आप यही खुद पूछो बताइए। साइंस वालों से। नहीं मैंने तो पढ़ा नहीं इस तरह का। पढ़ो। नहीं है वो अरे वो जो है केवल वो अच्छा, आप इस पे या तो एज ए सुनो, पार्टिकल सुनो, देता है कि एक ही स्लिट में से जाता है, या वो वेव फंक्शन दे देता ना, है ना, कि, ना, कि दूसरे पार्टिकल से टकरा के एक ना 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 ना, ऐसा तो ये है आप वो वेव अभी फंक्शन क्रिएट अभी जाके ना साइंस वाले जो पढ़े होते हैं आजकल तो सब जीके ही अवेलेबल है, उसमें लेटेस्ट। हम तो बीएससी में पूरा पढ़ते थे। बीएससी छोड़ दो आप, तो बीएससी में नहीं खड़े हो आप। है बीएससी एमएससी हमने भी करके छोड़ दिया, 40 साल हो गए। जी जी बात ये है कि जो आज दुनिया का वैज्ञानिक है फिजिक्स का, जी जो क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन पे शोध कर रहा है, जी जी वो आज किस चुनौती का सामना कर रहा है? ठीक है, किस चुनौती का सामना कर रहा है? वो 2-4 चुनौतियां हैं जी जी जिसमें, जैसे कहते हैं ना अमेरिका की बात, अमेरिका ने एक प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया। क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ परिवर्तित करेंगे ठीक है। तो सैटेलाइट पे जो इलेक्ट्रॉन की 2 कॉपी है हाँ। वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। वो अलाइंड है, इसके अलाइंड कॉपी है। आप पढ़ो अब इसे, अपना सर, मैंने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए तो बता, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं यार, जब इलेक्ट्रॉन सबसे यहाँ ज्यादा रखा है, हाँ, इसका एक दूसरा अलाइन एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, जो अगर इसकी पोजीशन ऐसे है ऊपर को तो उसकी पोजीशन ऐसे होती है हमेशा। हाँ। अगर इसको ऐसे कर दोगे तो वो ऐसे हो जाता है सेम टाइम में। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ अब ये कैसे हो जाता है ये नहीं पता सर, ये कह रहा हूँ ना, ऐसे हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है हाँ। और एक है सैटेलाइट पे। कितनी भी दूर हो होता है ना। उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। ये बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो है, हाँ, आइंस्टीन भी फेस कर रहा था इसे। आइंस्टीन के सामने दूसरी वो चुनौती। ठीक है, आइंस्टीन नहीं कर रहे, हम तो आइंस्टीन को भी पढ़ रहे हैं, दोनों भी पढ़ रहे हैं। जी जी तो जो करंट प्रॉब्लम्स हैं हाँ हाँ क्वांटम फिजिक्स की, जी 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 जैसे जिस समय ये बात हुई, वे ओनली, हमारे यहाँ फिलोसफी पहले आ गई ये बात, ओनली मोशन रिमेन्स, मैटर डिजॉल्व इन मोशन। जी समझे? अब ये बात किसी को समझना कि मैटर खत्म हो जा रहा है, मोशन बच रहा है, ये बात फिलोसफर ने कह दी बहुत पहले। अब बात आ गई अब वेव की, मैटर वेव में डिजॉल्व हो जाएगा, वेव मैटर में डिजॉल्व हो जाएगी। यस निश्चित आदमी, अब ये सामान्य धारणा बन गई है। तो जब वो वेव बचा है और उसमें कोई भार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मोशन बचा वो। ठीक बात। ठीक है ना, तो ऐसे करके चलता है। तो अभी हम अगर साइंस की बात करते हैं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हर क्षेत्र में जो रिसर्च हो रही है उस पर सोच के ही कुछ नई बात आती है, नहीं तो सब पुरानी बातें आती हैं हमारे पास। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि वो अभी उतना वो नहीं है। अमेरिका ने बहुत कुछ सोच लिया है, बहुत प्रयोग भी कर लिए हैं, वो आपको साइकोलॉजी में कुछ किताब में मिल सकते हैं। ब्रेन फंक्शनिंग पे भी बहुत प्रयोग हुए हैं, मनुष्य के माइंड पे हार्मोन्स होते हैं, आपका हार्मोन्स बदल देंगे, आप बदल जाओगे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, हो रहे हैं ना चीजें। वो तो है ही है। हार्मोन बदलेंगे तो होगा ही होगा। हाँ, तो हार्मोन बदलेंगे या ऐसे मेरा ही जो कोई है, जेनेटिक्स में चेंज करेंगे तो हो ऐसे जाएगा। ही जो है, जो जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाए, हाँ वो असत्य है, ऐसी घोषणाएं नहीं करी जा सकती। समझे? नहीं, लेकिन उस तरह की तो मैं बात भी नहीं कर रहा ना, बहुत सारा। हाँ, नहीं, इसीलिए मेरा कहना है कि जो अपना क्षेत्र, ठीक है, हम साइंस की बात कर रहे थे, साइंस में यहाँ तक पहुँच गए, अब उससे आगे की बात है। साइंटिस्ट हमसे कुछ ज़्यादा आगे शोध कर रहे हैं, उन पर इक्विपमेंट से बैठे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं, वो सुविधा दी गई है, तो वो हमसे आगे ही सोचेंगे।
सोचने दो उन्हें। तो मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं जिसके बारे में आप बता सकें, इस बारे में तो नहीं बता रहे, तो मैंने पूछ लो। अब आपका कोई भी कारण हो, आप कारण भी नहीं स्पष्ट कर रहे हैं उसमें। नहीं, कोई नहीं बताएगा ना आपको, ये कुछ ऐसी चीज होती नहीं है। फिर तो बुद्धि लिख जाते कि ऐसे ऐसे करियो, ऐसे चढ़ियो सीढ़ी पे, ऐसे उतरियो, उसके बाद मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने लिखा है? मुझे तो दोनों ही तरह के लोग मिले, ऐसे भी मिले जैसा जिनका सेम उत्तर रहा है आप जैसा, और ऐसा भी मिला है कि हाँ हमने ऐसे किया, उन्होंने बता भी दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ, कि मैंने कैसे किया ये मैं बता देता हूँ, और कोई भी करके देख लो, हो जाएगा किसी को भी। चलो ठीक। तो दोनों तरह के लोग हैं। अब मैं आपसे कोई ऐसा दूसरा सवाल पूछूं, अगर आपके पास समय की 5-7 मिनट है बस। 5-7 मिनट, ठीक है। मैं 5-7 मिनट के हिसाब से, 10 मिनट ठीक है। जब तक भी बाबूजी बोले। तो आप अल्टीमेटली लाइफ को, जो क्योंकि जो भी नौजवान हैं, जो भी सब लोग आपको देखेंगे, ये उन्हें आप अल्टीमेट संदेश में क्या बोलना चाहते हैं कि वो किस दिशा में जाए? आपको अपना बुजुर्ग मानते हुए, आपको अपने प्रोफेसर मानते हुए, आपको एक बुद्धि वाले क्षेत्र में एक आप मनोनीत हैं, ऐसा मानते हुए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस रूप में कि भाई मेरे पूरे जीवन का जो निचोड़ है वो ये है? ऐसा कोई डायरेक्शन आप देना चाहें, जो भी आपको सुनेंगे समझेंगे, तो वो क्या आप उनको कहना चाहेंगे? 5-7 मिनट में तो वही आप जनरल बात होती है, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, मतलब जो थोड़ा स्पष्ट ज़्यादा हो जाए ऐसी। संपूर्ण मानव समाज की प्रगति का रास्ता बनाना जी। और उस रास्ते के बनने का क्रम जो है वो व्यक्ति से लेके समाज, राष्ट्र, जाति, सभी क्रमों से होकर गुजरता है। तो सही से अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, अपने सामाजिक पर्यावरण को समझना और उसमें परिवर्तन घटित करने की कोशिश करना, जो भी अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार करना, ये एक नौजवान का कर्तव्य होता है। तो वो इस मार्ग पे जो भी लोग आएंगे तो वो दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, बस इतना ही मेरा संदेश है। यही मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नौजवान आया वो आगे बढ़ाए। तो इसके लिए क्या सभी को व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रयास करने चाहिए जैसा आपने बोला है, या इसका कोई सामूहिक प्रयास की भी कोई रूपरेखा आप अब हमारे पास खोजी या आप तलाश कर पाए? हमने खोजी हो करे 40 साल हमने हम आंदोलन थोड़ी करे। यस यस। ये अन्ना की कोर कमेटी में हम रहे, नहीं वो तो आपने किया। आज आप किस निष्कर्ष पर आज बैठे हमें हैं? निष्कर्ष पहुंचे कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। नहीं आपसे तो ये नहीं जो होगा। आ जाएगा उसे कुछ बता देंगे बस। नहीं, युवाओं के लिए तो कहने का मतलब जैसे युवा हैं, जो युवा है, हमने अपना मार्ग खोजा ना, जिसके अंदर कुछ है वो मार्ग खोजेगा, आगे बढ़ेगा, हमारा जो सही हो वो कर देंगे। जब हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, हमने अपना संगठन बनाया युवा भारत, जी जी 1000 लड़के रहते थे साथ पूरे देश के, ठीक है। 6-6 दिन का कैंप होता था और ऐसे चलते थे जैसे फौज चल रही हो, जी। और अमेरिका तक डरा उनसे, ठीक है। तो कर लिया हमने काम। आंदोलन होते हैं, जो भी आंदोलन होते हैं, आज भी IAB हो, रॉ हो या CIA हो, तो अगर हम पहुंच जाएंगे तो उसका खौफ पैदा होता है। तो ये एक अनुभव की बात होती है। तो जिसमें ताकत होगी वो बनाएगा अपना, और जिसे वो अप्रासंगिक समझेंगे, देखो कभी कभी दुश्मन से सीखना चाहिए। बहुत लोग आते हैं समझाने बाद, दुश्मन कितना सीरियस लेता है आपको। दुश्मन सीरियस ही ना ले रहे हैं तो इसका मतलब आप जो कर रहे हो उनके फ्रेमवर्क के अंदर। हाँ आपको कोई उनके लिए खतरा नहीं है, इसका मतलब हमें 22 साल की उम्र से IAB हमारा हर 3 महीनों से रिपोर्ट भेजनी होती है। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए 10 लड़कों को पैसा ही दे देती है, तो आप तरह के लोग भी आ जाते हैं। तो हम में कुछ है तो उनको हमारी ज़रूरत है कि क्या कर रहा है, जिसमें कुछ नहीं है उससे कुछ होगा नहीं, करता घूमते। तो जैसे आपके जीवन का ऐसा आखिरी एक बड़ा सामाजिक कोई आंदोलन या कुछ ऐसा कौन सा रहा, और उसको कितने साल हमने जो आंदोलन करे उसमें जो भूमि अध्यादेश नरेंद्र मोदी लाया था पहली बार, अच्छा हाँ ठीक है जी जी, उसका सबसे पहला विरोध हमने करा, ठीक है। और पूरे 3 साल वो आंदोलन चला, विभिन्न चरण आए और डिफीट नहीं हुई, और मोदी को वो वापस लेना पड़ा, हारना पड़ा। और उस पूरे आंदोलन का संचालन हमारे द्वारा हुआ। उस समय हमारा संगठन का नाम था युवा क्रांति। युवा क्रांति। केवल हमारे पास 5 लड़के थे, लेकिन उस पूरे देश के किसान आंदोलन, जो आज किसान आंदोलन खड़ा है,
इसकी पृष्ठभूमि हमने तैयार करी लोगों को आपस में मिलाने की। और उसके बाद हम वहाँ से चले आए। हमने कहा अब बड़ा काम एक हो गया, अब हमारे बस की ज़्यादा है नहीं, 60 साल की उम्र होने जा रही है, घर बैठो अपना काम करो। इस तरफ कभी नहीं सोचा कि कुछ संविधान में ऐसा किया जाए कि ये बार बार आंदोलन ये सब जैसा ना बहुत करना छोटी पड़े? छोटी, ये सब छोटी मोटी बात, ये सब होता नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं आपकी राय ही जानना चाह रहा हूँ। अब मैं भी लिख दूं एक संविधान, ये लिख दूं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सवाल ये योद्धा कौन है? ये तो परिवर्तन की एक खेल है। मैकियावेली ने किताब लिखी हु इज प्रिंस, प्रिंस है हमारे पास तो बात भी होगी आगे की। अब प्रिंस है ही ना, हम बात करें घूम रहे हैं। आदमी सोच रहे हैं अभी इनके साथ रहूंगा तो थोड़ा मेरा आर्थिक काम चल जाएगा, वो आदमी सोच रहा है यार ये कर लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। जैसे उनकी थ्योरी तो किसी प्रिंस पर आधारित होगी ना, जैसे आप, क्या आपकी भी कोई ऐसी थ्योरी है? तो हमने बहुत से प्रिंस बनाए, हमारे शिष्य जो है बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे बस। अच्छा, प्रिंस से मतलब आप काम करने वालों की बात कर रहे हो? मैं प्रिंस सोचा का राजा की मतलब है जिसमें समाज को बदलने की ताकत हो। ओके ओके, ठीक है। आपको एक गांव में उतार दिया जाए, है हम पे इतनी थ्योरी है, एक गांव को आप प्रभावित करके किसी उसमें जुल्म हो रहा है कोई संबंध का, आप उसे हरा सकते हैं, निपटा सकते हैं, उस समाज में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उस गांव में जी। तो अगर लड़के में इतना भी दम ना है क्या करें? दम चाहिए भाई। सरकार अगर तुम पे दम है, हमें 3 बार सरकार ने डिक्लेयर करा समानांतर सरकार चलाते हैं, गैंगस्ट NSA सब करा, हमें दम था तो हो गया। अब जिसमें दम ही ना आया वो थ्योरी का करेगा क्या? थ्योरी डिमांड्स द प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस कर देता है, करके दिखा देता है, वो आगे बढ़ जाती है। तो आपने अपने बाद कोई ऐसी टीम आपको लगता है आपकी जानकारी में देखिए समाज बहुत बदल गया, आपकी जगह ले सके? देखो हमारे 50 गुरु थे जिनसे हम सीखते थे, हाँ। और उन्हें मानते थे, उनको जीवन में रहा देर से। हमारे 50 शिष्य हैं जो ये मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान बन चुके हैं, अब उनका काम खत्म हो चुका है, और राकेश जी अप्रासंगिक हैं। लेकिन आपका ये अंतर आ गया ना पीढ़ी में। हाँ, लेकिन अब आपका व्यक्तिवाद है। हाँ, लेकिन आपका क्या मानना है कि अब कुछ क्या उनमें कोई है ऐसा जो आपकी जगह या आपसे ज्यादा कुछ कर सके आगे? नहीं, वो नहीं, सब अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उतना दम किसी में नहीं, किसी में उतना दम नहीं। अच्छा, आपके जैसे कोई और जिनका आपसे संपर्क ना हो मगर सुना हो ऐसा? पता नहीं भैया, मुझे तो मिला ना। हाँ, वहाँ ना, इसीलिए पूछ रहा था। मैं तो पूरी दुनिया में खोजता रहा, खोजते रहे जी। लेकिन मुझे तो कोई दूसरा आदमी ना मिला, ठीक। ना ज्ञान की दुनिया में मिला। प्रोफेसर पे जाओ वो भाग जाता है। JNU में पढ़ा मैं, तो सोशल साइंस वाले पे सोशल साइंस पूछते पड़े तो आधा घंटे बाद वो भाग लेता है। तो राकेश जी आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें तो यही करना, पढ़ाना, बात खत्म हो जाती है। तो आगे कभी तो अगर हम लोग आपसे बातचीत करने कभी फिर आए, बातचीत करने को कोई दिक्कत थोड़ी, बता तो दी मैंने यार। तो गांधी को चूंकि पढ़ लिया तो गांधी के नेशनलिज्म पे किताब लिखी जी, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है तो गांधी का नेशनलिज्म सामने लाना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म लाओगे ही नहीं, वैसे ही बीजेपी को हवा में पटकली दे दोगे, ऐसा मेरा नहीं मानना था। तो वो किताब लिख दी महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद। अब उसके बाद 2 किताबें मैंने अपने ऊपर लिख दी। भाई मेरा क्षेत्र में ये अनुभव करा मैंने, भारतीय लोकतंत्र में आंदोलनों के बीच मेरे 40 वर्ष। पार्ट 1 में नेशनल मूवमेंट्स हैं, पार्ट 2 में स्थानीय हैं जो मैंने यहाँ करे। 2 किताबें लिख दी। और इसके बाद क्या लिखी? पेंडिंग चल रही है कुछ किताबें। ना इसके लोकतंत्र वाली की बात थोड़ी नहीं की। उसके बाद तो ये सारी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हैं? ऑनलाइन तो उपलब्ध होंगी, जिसने छापी हैं उस पर होंगी, और नहीं हाँ, तो छापने वाले भी ज़्यादातर ऑनलाइन तो कर ही देते हैं। मैं ज़्यादा मतलब इसमें भी मैं, ये सब भी एक खेल होता है ना, किताब को पब्लिश होना, उसके बाद उसको करना, वो तो है ये, लेकिन बहुत दर्शक बड़ा खेल है। कोई अगर आपकी किताब को हमसे बहुत घटिया किताब लिखेगा गांधी पे, मालूम पड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपी बिकती है। जी, तो ये खेल है, सब खेल अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के हम दुश्मन है। ठीक है। तो हमें पता है भैया ये तो केवल रिकॉर्ड के लिए है कि अपना रिकॉर्ड खो जाएगा। एक बार ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया, 50 साल बाद भी कोई निकाल लेगा, देख लेगा। तो क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कोई अपना कॉन्टेक्ट पॉइंट या ऐसा कुछ देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं? नहीं, कॉन्टेक्ट तो यही है, यहाँ बिलारी में रहता हूँ, ये मेरा
डॉक्टर ने कॉन्टेक्ट मतलब जैसे कोई मोबाइल से आपसे कोई चर्चा करना चाहे तो पूछना मोबाइल चाहे। नंबर ही मेरा 9456202211। हाँ नहीं, नंबर तो इनसे ले लेंगे, मतलब इसमें हम दे सकते हैं ना तो। हाँ ठीक है, जो आपके बारे में क्योंकि वो नीचे इसमें ऐड हाँ, कर देंगे। अनुमति देना हमें जरूरी रहता है।